राक्षस वार करता है। त्रिशूल हवा चीरता हुआ आता है। रात गहरी हुई और उसी स्थान पर जहां पिछली बार हंसी थमी थी, राधा, गोपियां और कृष्ण फिर आ पहुंचे। यमुना का पानी काला आईना बना खड़ा था। हवा ठंडी थी पर उसमें अजीब सा तनाव था। गोपियां, आज यहाँ कुछ अलग लग रहा है। राधा, हाँ, जैसे कोई हमें देख रहा हो। कृष्ण चुप है, न बांसुरी न शरारत। उनकी नजर सीधी यमुना पर। अचानक पानी के भीतर हलचल, लहरें गोल गोल घूमने लगती हैं। जल बीच से फटता है। एक विशाल आकृति बाहर निकलती है, कवच शंख जैसा, आंखें धधकती हुई। राक्षस, देवकी नंदन! गोपियां चीख कर पीछे हटती हैं। जहां मेरा भाई गिरा था वही तेरा अंत होगा। राधा कृष्ण का हाथ पकड़ लेती है। कान्हा, आकाश में बिजली चमकती है। कंस का आदेश है, वृंदावन का प्रेम आज डूबेगा। वो त्रिशूल यमुना में घुमाता है। काली धुंध उठती है। गोपियां एक एक कर गिरने लगती हैं। गोपियां, राधे, कान्हा। अब सिर्फ राधा और कृष्ण खड़े हैं। राक्षस, तेरी ताकत कहाँ गई? कृष्ण आगे बढ़ते हैं। कृष्ण, ताकत दिखाने के लिए नहीं होती, जरूरत पड़ने पर प्रकट होती है। राक्षस वार करता है। त्रिशूल हवा चीरता हुआ आता है। अचानक वो हवा में रुक जाता है। राक्षस, ये कैसे? क्षण भर को प्रकाश फैलता है। कृष्ण के पीछे दिव्य आभा, 4 भुजाओं की झलक, सुदर्शन की चमक। राधा स्तब्ध। राधा, तुम सच में? प्रकाश सिमट जाता है। कृष्ण, जब अधर्म सीमा लांघता है तो लीला बदल जाती है। बांसुरी की तीव्र धुन, ध्वनि राक्षस से टकराती है। उसका कवच टूटने लगता है। राक्षस, ये कौन सी शक्ति है? कृष्ण, भक्ति की। अंतिम स्वर। राक्षस यमुना में गिरता है। जल उसे निगल लेता है। सन्नाटा। गोपियां होश में आती हैं। राधा कृष्ण को देखती हैं। अब समझी, तुम सिर्फ मेरे कान्हा नहीं, कृष्ण, और तुम मेरी शक्ति। दूर मथुरा के महल में कंस अचानक जाग उठता है। वो जीवित है। रात और गहरी हो जाती है और वृंदावन अब आने वाले तूफान से अनजान नहीं रहा। मथुरा में भी गहरी थी। महल के ऊंचे स्तंभों पर मशालें जल रही थीं। कंस अचानक अपने शयन कक्ष में उठ बैठता है। उसके माथे पर पसीना, फिर वही प्रकाश, वही स्वर। वो बालक साधारण नहीं है। दरवाजे पर सैनिक झुकते हैं। महाराज, मंत्रियों को बुलाओ, अभी। सभा कक्ष में भारी सन्नाटा। काले वस्त्रों में तांत्रिक खड़ा है। महाराज, वृंदावन में जो शक्ति जाग रही है वो समय के साथ और प्रबल होगी। कंस मुट्ठी भींचता है। तो समय को ही तोड़ दो। सब चौंकते हैं। कल प्रातः वृंदावन में मेला लगेगा। मंत्री एक दूसरे को देखते हैं। मंत्री, महाराज, उत्सव के नाम पर विनाश। दूसरी ओर वृंदावन में सुबह की पहली किरण। गोपियां फिर यमुना किनारे, पर आज कान्हा मौन है। राधा, तुम कुछ छुपा रहे हो। कृष्ण, कभी कभी सत्य जानना आवश्यक नहीं, तैयार रहना आवश्यक होता है। तभी नंद बाबा आते हैं। नंद बाबा, कान्हा, मथुरा से संदेश आया है। कल यहाँ विशाल उत्सव होगा। गोपियां खुश हो जाती हैं। उत्सव? पर कृष्ण की आंखों में गंभीरता। कृष्ण, उत्सव या परीक्षा? अगले दिन पूरा वृंदावन सजा हुआ है। ढोल, रंग, नृत्य, पर आकाश में कौवे असामान्य रूप से मंडरा रहे हैं। अचानक भीड़ के बीच से एक विशाल हाथी प्रवेश करता है। आंखें लाल, देह पर लोहे की जंजीरें। एक सैनिक चिल्लाता है, ये मथुरा से आया उपहार है। हाथी बेकाबू हो जाता है।
लोग भागने लगते हैं। गोपियां, बचाओ! राधा गिर जाती है। हाथी उसकी ओर बढ़ता है। तभी कृष्ण आगे आते हैं। भीड़ सन्न। कृष्ण, डर मत। हाथी गरजता है और दौड़ता है। आखिरी क्षण में कृष्ण उसकी सूंड पकड़ लेते हैं। धरती कांपती है। हाथी पूरी शक्ति लगाता है। कृष्ण स्थिर। क्षण भर को उनकी आंखों में वही दिव्य चमक। झटका। हाथी जमीन पर गिर जाता है। भीड़ स्तब्ध। सैनिक भयभीत होकर भागते हैं। दूर मथुरा के महल में कंस खड़ा है। एक दर्पण में सब देख रहा है। कंस, तो अब स्वयं आना होगा। शाम। राधा कृष्ण के पास आती है। राधा, अब क्या होगा? कृष्ण आकाश की ओर देखते हैं। कृष्ण, अब वृंदावन से मथुरा का मार्ग खुलेगा। हवा तेज चलने लगती है। पेड़ों की पत्तियां झुकती है, जैसे प्रकृति भी जानती हो अब खेल नहीं, युद्ध की आहट है।